बीती रात सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ फैलाने जंग कर दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि ऐलाने जंग जैसा माहौल है। बिल मुसलमानों के ईमान और इबादत पर हमला है। मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। ये ओवैसी ने बातें कही और सांकेतिक तौर पर बिल को फाड़ने का इशारा किया, यानी जो स्टेपल्स लगे हुए थे बिल में, उन स्टेपल्स को अलग अलग कर दिया। सर, ये वक्त तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया, और ये जंग ना सिर्फ मेरे जिस्म पर है, बल्कि मेरी आज़ादी पर, मेरी समाजी और माशी मार्जिनलाइजेशन पर है, मेरी शहरियत पर है। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। अब सोचिए, संसद में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ऐलान जंग हो गया है। तो ये जंग जैसे हालात है क्या? ये ओवैसी को बतानी चाहिए। सांकेतिक तौर पर स्टेपल्स को अलग कर दिया कि बिल फाड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इससे सबसे ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनके लिए एक रास्ता बना रही है। अब सवाल है कि ओवैसी के लिए बेकार किस्म के मुसलमान कौन, और मुसलमानों में बेकार किस्म का मुसलमान ओवैसी ने खोज कैसे लिया? इस सवाल का जवाब भी तलाशने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले ओवैसी के इस बयान को और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो ये भूमि का मामला है। इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है। तो रीट के कार्य क्षेत्र में हाईकोर्ट के सामने जाता है। रीट का कार्य क्षेत्र बहुत संकरा होता है, तो जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है वो फाइनल होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। जिनकी भूमि है इसका अधिकार जाता रहता है। मान्यवर, एक गलत फहमी फैला रहे हैं। ये आप ही को दे रहे हैं, आप सुनते नहीं सर। आप ही को कह रहा हूं मैं। सॉरी, अब शुरू की। देखिए साहब, वो बात कर रहे हैं और हमने रिजू जी साहब का तो बहुत शांति के साथ सुना, और रात में भी कल आपका भाषण वहां पर भी टीवी में पूरा सुना। कम से कम वो जो उन्होंने तैयारी करके लाए हैं, उन्होंने भी पढ़ के आए, वो तो कोई ऐसे वैसे बात नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर गंभीरता से अध्ययन करके वो आए हैं। उनका फ्लो बीच में चले जाता, विचार चले जाता। तो इसलिए मैं आपसे कृपा करके विनती करता हूं, उधर के लोगों को टोकना बंद करने के लिए कहो। जो कुछ कहना है वो अपनी बात उत्तर में कहे। मैं यही चाहता हूं। अब उनको कंट्रोल करिए। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, प्लीज। सर, ट्रिब्यूनल के बारे में इन्होंने कहा, रिजू जी ने, कि 2 थे, उन्होंने 1 बढ़ा दिया। 2013 में भी 3 ही थे। 2013 में भी 3 ही थे। 2013 में भी इस्लामिक स्कॉलर डोमेन एक्सपर्ट थे।